जो रेसिपी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, ये चिकन ब्रोस्ट बनाने की रेसिपी है। चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने जो अज्जा लिए हैं वो मैं बताता चलता हूँ। चिकन लिया है हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सिरका डाला है 2 चमचे टेबल स्पून जो है, और 2 टीस्पून हमने चिली सॉस डाली है, 2 टीस्पून सोया सॉस डाली है, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून लिया है, वाइट पेपर का भी 1 टीस्पून लिया है, और चिली पाउडर और फ्लेक्स मिला के 2 चमचे, और दही लिया है हमने इसके लिए 50 से 100 ग्राम तक दही। 100 ग्राम हमने दही डाला है, इसको मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे भी कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रख दें। और ये जो सिरका है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये अगर सिरका इसके अंदर तक चले जाएगा तो चिकन गलने में आसान हो जाएगा। और चिकन पे कट लगा दिए हैं, और चिकन के जो बड़े पीसेज हैं उस पे कट लगा दें, छोटे हों तो जहाँ पे सख्त पीस हो हड्डी वाला वहाँ लगा दें, और इसे रख दिया है। और दूसरी जाने हमने लिया है मैदा, उसमें डालेंगे चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डालेंगे, और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा ले लें, वो 1 चुटकी डालिए, और अगर बेकिंग पाउडर डालना हो तो उसका 1 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है और सोडा बिल्कुल थोड़ा डलता है। इस सब को मिक्स कर देंगे हमने बेकिंग, और इस सब को मिक्स कर देंगे। ये मैदे में मिक्स हो जाएगा, और मैदे में चाहे तो आप 1-2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा खस्ता हो सकता है। वैसे मेरे ख्याल में मैदा ही इनफ है। और ये चिकन हमने जो मैरिनेट की थी वो हम डालेंगे बारी बारी, 3-4 पीस एक साथ डाल देंगे या थोड़े डाल दें। मैदा तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी के लिए हमने आधा किलो लिया था, क्योंकि काफ़ी लगेगा इसमें। और इसे इस तरह पहली दफ़ा कोट कर दें। जब पहली दफ़ा कोट हो जाए तो इसे हाथ की मदद से इसे सेट कर दें, और जब ये सही तरह लग जाए तो इसे पानी में 1 दफ़ा गुजार के वापस इसमें डाल दें। तो इस तरह ये डबल कोट हो जाएगा। ये जितने भी ये लोग बनाते हैं, KFC वाले भी और दूसरे बाज़ार में रेस्टोरेंट वाले भी, तो उसका तरीक़ेकार यही होता है। ये हमने दोबारा इसको पानी में डाल के अब इसे बाहर निकाल लेंगे, और इसको ठीक से फिर से मैदा, फिर से ये आटा समझ लीजिए मैदा के लिए को, ये ऑल पर्पस फ्लोर मैदा होता है, और इसे फिर से हम लगाएंगे। गीले हाथ न लगाएं, क्योंकि गीले हाथ लगाने से सारा मैदा गीला हो जाएगा। और इसे इस तरह हम ठीक से दबा दबा के इसे आप हाथ की मदद से ज़्यादा ही लग जाएंगे, और इसी तरह आपके ये तैयार हो जाते हैं। हम सारी चिकन को इसी तरह ही लगाएंगे, मगर मैंने आपको दिखाने के लिए 4 पीस बनाए हैं ये। और इस तरह बनाने के बाद अब ब्रोस्ट बनाने के लिए आपकी मर्जी है, पीस छोटे बनाएं बड़े बनाएं। चिकन के 8 भी किए जाते हैं। वैसे तो बाज़ार में छोटी चिकन होती है उसके 8 कर लेते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार में बड़ी चिकन दस्तयाब है, तो आप थोड़े से ज़्यादा पीस भी बना लें, और इस तरह ये निकाल लेंगे, और सारे इसी तरह ही हम बना देंगे। और ये देखिए मैंने सारे ये तैयार कर लिए हैं।
اور ان کی یہ شکل ہے۔ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں، خاص طور پر فرائی کرنے کا کام جو ہے یہ اس میں خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ کے پاس مشین نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ اسے فرائی کرنا ہے۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ تک بھی اگر فرائی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شروع میں تھوڑا سا ہلکا سا ایسے گرم ہو، ٹھیک سے گرم ہو جانے دیں، اور جب ٹھیک سے گرم ہو جائے تو ڈالیں اور فلیم کو بالکل سلو کر دیں۔ فلیم سلو رہے، یعنی کہ اتنا سلو بھی نہیں کہ بند ہی کر دیں آپ، لیکن چلتا رہے اور اسے پکنے دیں۔ یہ آہستہ آہستہ پکتا جائے گا، اندر تک یہ اس طرح گل جائے گا، کلر بھی آپ کا اچھا آ جائے گا، اور اگر ایک دم پکائیں گے تو کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا آپ کا۔ اور اس کو خاص جو مسئلہ ہے وہ پکانے کا بھی ہے اور اس کے میرینیٹ کرنے اور اس کو کوٹنگ کرنے کا ہے۔ اس طرح دیکھیے یہ میرے تیار ہوئے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ پلٹتے رہیں، ایک سائڈ سے 2-3 منٹ پکا لیں، 2-3 منٹ دوسرے سائڈ سے پکا لیں، اس طرح یہ تقریباً اپنا ٹائم پورا کر جائیں گے۔ 8 منٹ بھی پکا لیے تو بھی یہ بہت بہتر بن جائیں گے، اور اسے آپ پلٹ دیں اور اسے پکنے دیں۔ تمام کو اسی طرح پکا لیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کچھ دیر اسے ڈھک بھی دیں۔ 1-2 بار اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے اسٹیم اندر بن جائے گی، اور اسٹیم کے ذریعے بھی یہ پکتا ہے اور نرم اندر تک پک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا ٹائم پورا ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے کلر بھی بدلتا جا رہا ہے اس کا، اور اسی طرح یہ پک جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیکی کا کام بھی کرتے رہیں، مہینہ بھی رمضان کا ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے جو انسانوں کی خدمت کا کام انجام دے اور انسانیت کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ آپ سے اجازت لوں گا، پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں سب کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت مہربانی، نوازش آپ